समय समय पर युग युगांतरों में महान पुरुष लोग आते रहे, आवाज देते रहे कि जागो 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 जागो। लेकिन हम अपनी आदतों के पुराने ढर्रे में इस तरह से बंध गए हैं, वही गोल गोल घेरा लेकर उसी में घूमते रहते हैं, किस्मत का रोना रोते रहते हैं। भीतर से बदलने को तैयार नहीं तो बाहर परिवर्तन फिर होता ही नहीं। जब आपका मन बदलता है तो आपकी दुनिया बदलती है, जब आप भीतर से बदलते हैं तो आपका बाहर सब कुछ बदल जाता है। इसलिए पहले भीतर बदलिए, विचार बदलिए, भावनाएं बदलेंगे। भावनाएं बदलेंगी तो कर्म करने की जो शक्ति है उसमें अंतर आएगा। और अगर कर्म ठीक हो गया, कर्म बदल गया तो किस्मत भी बदल गई। ये ध्यान रख लेना, किस्मत बदलने का तरीका यही है। पहले विचार बदलना, फिर भावना बदलनी है, फिर कर्म बदलना है, और उसी से फिर किस्मत बदलेगी। ये नहीं सोचना कि उम्र कितनी हो गई। किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है, और ना करना चाहें तो कभी भी नहीं हो सकता। ज्यादा उम्र हो जाए तो तजुर्बा बहुत होता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, लेकिन बुद्धि में और तजुर्बे में तो बहुत बड़ी ताकत होती है। तब आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और हाथ दूसरों के इस्तेमाल करना। और जब आपके हाथ पांव ठीक काम कर रहे हो तो दिमाग बड़ों का यूज कीजिए, हाथ पांव अपने यूज कीजिए और आगे बढ़िए। तरीका तो यही है। लेकिन दुनिया चल रही है किस तरह से कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, कोई इंसान सावधान नहीं है। कितने दिन हो दुनिया में, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। और जोड़ते चले जाएंगे। मन में शांति नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, वाणी में मधुरता नहीं, मन संतुलित नहीं, हृदय प्रेम से भरा हुआ नहीं है, जीवन में कोई खुशी नहीं, हरे भरे है नहीं। पेड़ों पर लगे हुए पत्ते होते हैं ना, जब उनकी जीवनी शक्ति कम हो जाती है तो हवा तोड़कर नीचे गिरा देती है, और जैसे उनमें जीवनी शक्ति होती है तो हवा में वो लहलाते हैं। हवा उनको झूला झुलाने के लिए आती है। परिस्थितियां झूला झुलाएंगी अगर आप में दम है, और अगर कमजोर पड़ गए परिस्थितियां तोड़कर नीचे गिरा देंगी। इसलिए अपने को अंदर से मजबूत करिए। मजबूरियां हर किसी के पास है। कमाल है, आदमी कोई भी चीज वहां ढूंढता है जहां वो खोई नहीं। महात्मा बुद्ध के जीवन का संदेश है। कुछ शिष्यों ने प्रार्थना की थी, महाराज हमको ये बताइए कि हमारे जीवन की खुशी, हमारे अंदर की शांति, हमारा सुख चैन कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा कल आना। तो अगले दिन शिष्य लोग गए, महाराज आज संदेश दीजिए। उन्होंने कहा कि शाम को आना। रात को पहुंचे 8 बजे के लगभग। महात्मा जी अंदर से बाहर निकले और झाड़ियों में कुछ ढूंढने लग गए। कभी रास्ते पर कुछ ढूंढे, कभी पेड़ के नीचे ढूंढे। सबने पूछा क्या खो गया? बोले सुई। कहाँ खोई थी? बोले खोई तो अंदर थी, कमरे के अंदर खो गई थी। बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बोले बाहर लाइट जल रही है, बाहर दिया जल रहा है, तो मैं सोच रहा हूं पहले यहां ढूंढ लूं। तो सबने हाथ जोड़ के कहा महाराज जो चीज जहां खोई जाती है वहीं मिलती है।
बुद्ध बोले बस यही समझाना था तुम्हें। तुम्हारी शांति किसी की ऑफिस में खो गई है, किसी के घर में खो गई है, किसी के रिश्तों में खो गई है, किसी के काम करने में खो गई है, और ढूंढते फिरते हैं हरिद्वार में खो गई है, घर परिवार में। तो इसलिए घर परिवार में शांति खो गई है तो हरिद्वार में ढूंढने से मिलने वाली नहीं है। घर को ठीक करना शुरू कर दीजिए, मन को ठीक करना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी में शांति आएगी। जहां उलझे हुए हो वहीं सुलझना शुरू करो। दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा, पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो, खान पान को ठीक करो, वर्कलोड को, ये शब्द बड़ा ध्यान देने का है। पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है, बोले मजदूरी करने से अमीरी नहीं आएगी, मजदूरी करने से खुशी नहीं आएगी। इतना लिखने के बाद आगे उसने कहा कि दूसरे लोग 40 घंटे काम करते हैं, मैं 60 घंटे काम करता हूँ। मैं अमीर भी हूँ, मैं खुश भी हूँ, मैं सुखी भी हूँ। तो उससे पूछा गया कि सब लोग 40 घंटे काम करते हैं और आप कहते हैं मजदूरी करने से और बहुत मेहनत करने से कभी भी ना अमीरी आएगी, ना खुशी आएगी, ना शांत रहोगे, ना प्रसन्न रहोगे। बोले मैं मजदूरी करता ही नहीं, और 60 घंटे काम करते हो। बोले वो काम मेरा शौक है, आनंद लेकर काम करता हूँ, मजदूरी लगती नहीं। जिसमें मजबूरी लगती है वही तो मजदूरी है। जब आप आनंद लेते हुए काम कर रहे हैं तो वो आपका मनोरंजन है। अपने काम को मनोरंजन बना के देखिए, वो बोझ नहीं लगेगा। जिसने अपने काम को बोझ बना लिया है वो मजदूरी कर रहा है, वो बोझ ढो रहा है, बोझा ढो रहा है। बोझ ढोने वाला दुखी रहेगा कि मुझे अपने काम में बहुत मज़ा आता है, मैं 60 घंटे काम करके भी थकता नहीं हूँ। क्योंकि जहाँ मज़ा आएगा, जिसमें आपको खुशी मिलेगी, वो चीज़ आपको थकाएगी नहीं। बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, थकते हैं क्या? उनको तो गर्मी का पता नहीं, सर्दी का पता नहीं। हमको बचपन याद है, धूप में हम लोग, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तेज धूप पड़ रही होती थी, हम छत पे नंगे पांव भाग रहे होते थे, क्योंकि उस समय घर के लोग सो रहे होते थे, बड़ा मजा आता था। ये तो अब बड़े होकर के गर्मी सर्दी लगने लग गई है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि गर्मी है या सर्दी है। उन्हें तो खेल दिखाई देता है और खेल में मजा आता है। अगर आप कर्म को खेल बना लें तो आपकी जिंदगी में मजा देने लग जाएगा, और अगर बोझ बना लें तो खेल भी बोझ बन जाएगा। जीना आ जाए तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास आज कितना है कितना नहीं है। कम पैसा भी है तो कम में भी आनंद मना लोगे, नहीं तो बहुत बहुत अमीर लोगों के पास भी सुख नहीं देखा मैंने। कमाल की बात तो यह है कि हमारे देश में कोहिनूर मिला था, यहां से छिन गया। बहुत सारे हीरो की कहानी कभी पढ़िए आप। एक लेखक ने एक पुस्तक लिखी जिसमें हीरो की कहानी है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मिला, फिर किसके पास गया। एक हीरे के बारे में लिखा हुआ था कि 400 सालों की लड़ाइयाँ उसके लिए लड़ी गई। लड़ने मरने वाले चाहते रहे, आते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे, हीरा यहीं पड़ा हुआ है। वो तो किसी के साथ नहीं गया। राजा भोज ने अपने चाचा मुंज को एक पत्र लिखा था। उनका चाचा था मुंज। जब ये छोटा बच्चा था राजा भोज, तो पिता बीमार थे, मर रहे थे। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा कि मेरे बच्चे को तुम संभालना, मेरा राजपाट भी तुम संभाल लेना। जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसको राजपाट दे देना। राजपाट करते करते उसको समझ में आ गया कि मैं इसको क्यों दूं, मैं अपने बेटे को दूंगा। और जल्लाद को बुलाकर कहा जंगल में लेकर जाओ, भोज को मार दो। राजा भोज, जिसके नाम पर भोजपाल, भोजपाल को ही भोपाल बोलते हैं, उसमें से जय हटा दिया, भोपाल हो गया। तो वही राजा भोज
जो बाद में इतना प्रसिद्ध हुआ। तो जब बच्चा था तो उसको 16 साल का ही हुआ था, चाचा ने मरवाने के लिए भेज दिया। संपत्ति को देखकर लालच आता है ना। संपत्ति में ये बड़ी भारी मुसीबत है, पहले कमाने की चिंता, फिर बचाने की चिंता, उसके बाद सबसे बड़ी चिंता आती है रक्षा की चिंता। तो है ही है, कमाने की चिंता, बचाने की चिंता, सुरक्षित रखने की चिंता। उसके बाद चिंता होती है सही वारिस हो तो उसके हाथ में जाए। चिंताएं तो रहती हैं। तो इस संपत्ति को लेकर उसने अपने भतीजे को मारने के लिए जल्लाद भेज दिया। जल्लाद जैसे ही मारने वाला था, छोटे से उस 16 साल के बच्चे ने उसकी तरफ देखकर कहा कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। उसने भी हाथ जोड़ के कहा कि देखो मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और आपके पिताजी के भी बहुत एहसान थे हम सब पर राजा का हुक्म है, अगर मैं नहीं मारूंगा तो राजा मुझे मार देगा। उस युवक ने, जो किशोरी था 16 साल का टीनेजर, उसने कहा ठीक है, मेरे चाचा के नाम एक पत्र देना। तो एक पत्र लिखा उसने, मानधाता च महीपते कृत युगे, संस्कृत में था पत्र, कि किसी युग में इस दुनिया में मानधाता राजा आया था, राजा राम के कुल में पैदा हुआ था। इतना बड़ा पृथ्वीपति था, इतना बड़ा महाराजा था कि उसके समय में जितनी इस पृथ्वी पर तरक्की हुई, बड़ा नाम था उसका। लोग कहते थे ये पृथ्वी का मालिक यही आदमी है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जिसके बैठने से गद्दी सुशोभित होती है, कीमती आदमी वो। राजगद्दी पर तो कोई भी बैठ जाए। एक वे हैं जिनको राजगद्दी पर बैठने से सम्मान मिलता है, और एक वे हैं जिनके बैठने से राजगद्दी का सम्मान बढ़ता है। जो उस कुर्सी को सम्मानित करता है कि ये आदमी आया इस पद पर बैठने के लिए, अब इस पद का महत्व बढ़ेगा। इस धरती का राजा मानधाता, धरती भी सुशोभित हो गई, दुनिया भी बोली राजा हो तो ऐसा। भोजपत्र लिखता है, सार बता देता हूं। भोज प्रबंध एक ग्रंथ है, उसको पढ़े तो वहां बहुत अच्छे अच्छे श्लोक और संदेश लिखे गए। उसने लिखा कि मानधाता आया, फिर उसी कुल में समुद्र पर पुल बांधने वाले राम जी भी आए। समुद्र पर कोई पुल नहीं बांध पाया, मेरे राम जी ने आके बांध दिया। और भी राजा हरिश्चंद्र जैसे भी हुए, जिनका वचन दुनिया में सबसे ऊंचा था, जिनकी तपस्या ऊंची थी, सबका सम्मान बहुत था, सब धनी बहुत थे, सब शक्तिशाली बहुत थे। लेकिन कमाल है, ना तो इनके साथ धन गया, ना पृथ्वी इनके साथ गई, ना ये दुनिया के लोग उनके साथ गए। दुनिया ऐसे ही चलती रही, धरती यहीं रह गई, धन यहीं पड़ा रह गया, भवन बने खड़े रह गए। लेकिन अब लगता है चाचा मुंच, ये सारी धन दौलत जमीन जायदाद तुम्हारे साथ जरूर जाएगी, जो अपने इस छोटे से बच्चे की हत्या करके अपनी आत्मा को कलंकित करना चाहते हो। ये जमीन जायदाद तुम्हारे साथ जरूर जाएगी, शायद असली मालिक तुम ही हो। सारी जमीन अपने साथ कफन के साथ लेके जाओगे। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है।
परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग, 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना, सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग, 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा, प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग, 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें